पहला प्रश्न। कोई 8 वर्षों से आपको सुनती हूं, पढ़ती हूं, लेकिन सब भूल जाता है, सिर्फ आप ही सामने होते हैं। और अब तो रोना ही रोना रहता है। घर पर आपके चित्र के सामने रोती हूं, यहां प्रवचन में रोती हूं। यह क्या है? तेरी यारी में बिहारी सुख न पायो री। प्रेम जलाता है, और प्रेम में जो जलने को राजी है वही प्रार्थना को उपलब्ध भी होता है। प्रेम दुख देता है, क्योंकि प्रेम काटता है, जिससे मूर्तिकार पत्थर को तोड़ता है छेनी हथौड़ी से। लेकिन तभी प्रतिमा का आविर्भाव होता है। जो प्रेम के दुख से डर गया वो अप्रेम के नरक में जिएगा सदा। जिसने प्रेम की पीड़ा को स्वीकार कर लिया तो दुख जल्दी ही सुख में रूपांतरित होगा, और ऐसे सुख में जिसका कोई अंत नहीं। आंसुओं से भरा है रास्ता सत्य की खोज का, लेकिन एक एक आंसू के बदले में करोड़ करोड़ फूल खिलते हैं। ये आंसू साधारण आंसू नहीं है। जिसने पूछा है उसे मैं जानता हूं। ये आंसू साधारण आंसू नहीं है, और इन आंसुओं का दुख साधारण दुख भी नहीं है। इन आंसुओं में एक रस है। इनको आंसू ही मत समझना, अन्यथा चूक हो जाएगी। दूसरे समझें तो समझने देना। खुद इन आंसुओं को अगर आंसू ही समझ लिया तो बड़ी चूक हो जाएगी। ये तो अनिवार्य चरण है। परमात्मा की खोज में दो ही उपाय, या तो आंसू बिल्कुल सूख जाएं, आंख जरा भी गीली ना रहे, गीलापन ही ना रहे, लकड़ी सूखी हो जाए कि आग लगाओ तो धुआं ना उठे, लपट ही लपट हो। वैसा महावीर का मार्ग है। वहां आंसू सुखाने, वहां आंसुओं को बिल्कुल वाष्पीभूत कर देना है। वहां प्रेम को बचाना नहीं, वहां प्रेम की सारी संभावनाओं को समाप्त कर देना है, ताकि तुम ही बचो। निपट अकेले, बाहर जाने का कोई द्वार भी ना बचे, क्योंकि प्रेम बाहर ले जाता है। संसार में भी ले जाता है, परमात्मा में भी ले जा सकता है, लेकिन साधारणता तो संसार में ही ले जाता है। 99 मौके पर तो संसार में ही ले जाता है। महावीर का मार्ग कहता है इन आंसुओं को सुखा डालो। न कोई भक्ति, न कोई भाव, न कोई पूजा, न कोई प्रार्थना। बुझा दो ये सब दीप अर्चना के। निपट अपने अकेलेपन में, राजी हो जाओ, तो भी परमात्मा प्रकट होता है। इस अति पर भी परमात्मा प्रकट होता है। फिर दूसरा मार्ग है नारद का, चैतन्य का, मीरा का। जिसने पूछा है उसका नाम भी मीरा है। वहां आंसू ही आंसू हो जाओ, वहां तुम न बचो, पिघलो और बह जाओ, कि पीछे कोई रोने वाला ना बचे, रुदन ही रह जाए। इस तरह गलो कि जरा से भी गांठ न रह जाए भीतर, सब आंखों के बहाने बह जाए, सब आंसुओं में ढल जाए, तो भी परमात्मा तक पहुंचना हो जाता है। क्योंकि जब सब बह जाता है, तुम बचते ही नहीं, तो परमात्मा ही बचता है। या तो तुम ही बचो और कुछ ना बचे, तो परमात्मा मिलता है, या और सब बचे, तुम ना बचो, तो परमात्मा मिलता है। या तो तुम्हारा आत्मभाव इतना विराट हो जाए कि सब उसमें समा जाए, या तुम्हारा आत्मभाव इतना शून्य हो जाए कि सब में समा जाए। महावीर का मार्ग आत्मा को सुदृढ़ करने का मार्ग है। नारद का मार्ग आत्मा को विसर्जित कर देने का मार्ग है।
इसलिए घबराओ मत, हंस के रो के नाचो, नाच के रो, नृत्य को उत्सव समझो। हम पे मुस्तरका हैं एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान कि गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या पाया है, जो तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं। हम पे मुस्तरका हैं एहसान गमे उल्फत के, प्रेम की पीड़ा के इतने एहसान हैं, प्रेम के दुख ने इतना दिया है गमे उल्फत। हम पे मुस्तरफा हैं एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान की गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। अनंत है उनका उपकार, एक एक आंसू ने भक्त को निखारा है, स्वच्छ किया है, ताजगी दी है, निर्दोष बनाया है। एक एक आंसू जहर को लेके बाहर हो गया है, पीछे अमृत ही छूट गया है। हम पे मुस्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान की गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या पाया है, जो तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। और कोई समझ भी ना सकेगा। बहुत कुछ खोया भी जाता है प्रेम में, बहुत कुछ पाया भी जाता है प्रेम में। खोना मार्ग है पाने का, खोने से डरे तो पाने से वंचित रह जाओगे। पहले तो खोया ही जाता है, पाना तो बाद में घटता है। पहले तो खोना खोना ही है, सौदा पहले तो घाटे का है। जब सब खो जाता है तब मिलन के क्षण आते, तब वर्षा होती। जैसे गर्मी में सब सूख जाता, धरती तपती, वृक्ष रूखे हो जाते, पत्ते गिर जाते, वृक्ष नग्न हो जाते, धरती प्यासी और रोती, तब मेघ मलार, तब मेघ गिरते, तब आषाढ़ के दिवस आते और वर्षा होती। पहले तो खोना ही खोना है। खोना पाने की पात्रता है। पहले तो खाली होना है, इसलिए खोना पड़ेगा। पात्र जब पूरा खाली होगा तो वर्षेगा परमात्मा। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या पाया है, जो तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। उस परम प्यारे के अतिरिक्त किसी और को समझा भी ना सकोगे, कोई समझेगा भी नहीं, क्योंकि ये सौदा बड़े पागलपन का है। भक्त का रास्ता दीवाने का रास्ता है, महावीर का रास्ता अत्यंत विचार का रास्ता है, अत्यंत विवेक का, गणित का। वहां चीजें साफ सुथरी, इसलिए जैन शास्त्रों में रस नहीं। पढ़े जाओ, सुने जाओ, मरुस्थल ही मरुस्थल है। जैन शास्त्रों में रस नहीं है, हो नहीं सकता। वो मार्ग वैराग्य का है, विरसता का है। रस है तो भक्ति के शास्त्रों में। वहां तुम्हें कोई सूखी जमीन ना मिलेगी, वहां सब कमलों से ढका है। लेकिन वे कमल मुफ्त नहीं मिलते, वे कमल यूं ही नहीं खिलते। सब कोई जब गंवाता है तब खिलते। तो घबराना मत, अब रोने को ही साधना समझना। कंजूसी से मत रोना, रोए और कंजूसी से रोए तो व्यर्थ रोए। दिल भर के रोना, समग्रता से रोना। रोने को प्रार्थना समझना, अहोभाव समझना। ये आंसू कम ही सौभाग्यशालियों की आंखों में आते। बहुतों की आंखें तो पथरा गई हैं, नकली हो गई हैं। मैंने सुना है एक करोड़पति कंजूस की एक आंख नकली थी, पत्थर की थी। एक आदमी भीख मांगने आया था। कंजूस ने कभी किसी को भीख न दी थी, लेकिन उस दिन कुछ शुभ मुहूर्त में आ गया था भिखारी। कंजूस कुछ प्रसन्न था, कोई बड़ी संपदा हाथ लग गई थी। अभी अभी खबर मिली थी तो बड़ा प्रफुल्लित था। तो रोज से उस दिन सदै था।
कभी किसी भिखारी को कुछ न दिया था। उस दिन भिखारी से कहा, अच्छा दूंगा कुछ, लेकिन पहले एक शर्त है। क्या तू बता सकता है कि मेरी कौन सी आंख असली है, कौन सी नकली? उस भिखारी ने देखा और उसने कहा कि बाईं असली होनी चाहिए, दाईं नकली। चकित हुआ धनपति। उसने कहा, कैसे तूने जाना? तो उसने कहा, नकली आंख में थोड़ी सी करुणा मालूम पड़ती, थोड़ी दया का भाव मालूम पड़ता है, इससे पहचाना। असली तो बिल्कुल पथरा गई। बहुत हैं जिनकी आंखें पथरा गई, जिनके हृदय सूख गए, रसधार नहीं बहती, गंगा खो गई, रूखे सूखे रेत के पहाड़ खड़े रह गए, कहीं कोई अंकुर नहीं फूटता, कोई पक्षी गीत नहीं गाता। सौभाग्यशाली हैं वे जिनकी आंखें अब भी तर हो सकती, भीग सकती। उनकी आत्मा के भीगने का भी उपाय है। तो अगर रोना आता हो तो आने देना, सहयोग करना, साथ देना, संगी बनना। लड़ लड़ के मत रोना, झिझक झिझक के मत रोना, सकुचाना मत, शर्माना मत, नहीं तो चूक हो जाएगी। अगर आंसुओं से तुम पूरे बह जाओ तो कुछ कहने को नहीं बचता। फिर कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, फिर कोई शास्त्र आवश्यक नहीं। फिर तुम्हारे आंसू सब कह देंगे, जो नहीं कहा जा सकता वह भी, जो कहा जा सकता है वह तो निश्चित ही। फिर तो तुम्हारे आंसू सब गा देंगे, जो गेय है अज्ञेय है सभी गा देंगे, जो नहीं गाया जा सकता अज्ञेय है वो भी गा देंगे। फिर तो तुम्हारे आंसुओं की धुन में सब प्रकट हो जाएगा। तुमसे ज्यादा ढंग से कह देंगे वो परमात्मा से क्या कहना है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। सारा काव्य आंसुओं का है। हंसी से कोई काव्य निर्मित होता है? सारा काव्य आंसुओं का है, क्योंकि हंसी बड़ी उथली, ऊपर ऊपर है, खोखली है। कोई हंसना आंसुओं की गहराई नहीं छू पाता। हंसना ऊपर ऊपर लहर की तरह आता है, चला जाता है। आंसू कहीं गहरे में सघन हो जाते। तो आंसू तो गहराई में उतरने की सुविधा है, सौभाग्य है। और धीरे धीरे पहले तो आंसू अपने लिए बहते, फिर आंसू औरों के लिए भी बहने लगते। पहले पहले तो कारण से बहते, फिर अकारण बहने लगते। जब अकारण बहने लगते तब उनका मजा ही और है। अश्रु अपनी ही व्यथा का निर्वसंतन, गीत जग भर के दुखों की आत्मा है। पहले तो अपनी ही पीड़ा से बहते, लेकिन जल्दी ही तुम पाओगे कि तुम्हारी पीड़ा सारे मनुष्यता की पीड़ा है। जल्दी ही तुम पाओगे तुम्हारी पीड़ा सारे अस्तित्व की पीड़ा है। ये तुम ही नहीं रोए हो, ये परमात्मा से बिछड़ापन रोया है। वियोगी होगा पहला कवि, ये वियोग रोया है। आज से उपजा होगा गान, और जल्दी ही तुम्हारे आंसुओं से गीत उतरने लगेंगे। मीरा खूब रोई, इसलिए तो मीरा के गीतों में जो है वो महाकवियों के गीतों में भी नहीं। मीरा के गीत भाषा और व्याकरण की दृष्टि से तुकबंदियां हैं, हृदय की दृष्टि से वैसे गीत कभी कभार पृथ्वी पर उतरे, किसी दूसरे लोक से आए। बहुतों ने गीत लिखे, लेकिन जैसे मीरा के गीत हृदय हृदय में उतरे,
वैसे किसी के गीत कभी नहीं उतरे। न तो भाषा, न छंद शास्त्र, न काव्य की मात्राओं का कुछ हिसाब है, न संगीत का कोई गणित है, पर कुछ और है जो इन सब के पार है। ये व्यथा मीरा की अपनी नहीं है। अब जैसे मीरा के कंठ से सारी मनुष्यता, सारा अस्तित्व अपनी पीड़ा को प्रकट किया है। जब आंसू तुमसे मुक्त हो जाते और सबके हो जाते तो तुम समाप्त हुए। अब तुम कोई छोटी मोटी धारा न रहे जो सूख जाती वर्षा, गर्मी में भर जाती वर्षा में बड़ा बाढ़ आ जाती, गर्मी में पता भी नहीं चलता कहां खो गई। जब तुम्हारी व्यथा सबकी व्यथा से जुड़ जाती तो तुम सागर हो गए। तब तुम्हारे भीतर से व्यथा ही नहीं रहती, व्यथा के गीत उठते, विरह के गीत उठते। सारा भक्ति शास्त्र विरह, वियोग है। और भक्त ने विरह को दुर्भाग्य नहीं माना है, सौभाग्य जाना है। भक्त ने अपनी पीड़ा को भी स्वर्णिम माना है भी स्वर्णिम, क्योंकि जब सब खो जाएगा, जब कुछ भी ना बचेगा, केवल एक प्यास बचेगी, एक उत्तप्त हृदय बचेगा, तभी उसी क्षण में, उसी परम सौभाग्य के क्षण में, उसी धन्यता की घड़ी में परमात्मा का अवतरण होता है। कोई 8 वर्षों से आपको सुनती हूं, पढ़ती हूं, लेकिन सब भूल जाता है, सिर्फ आप ही सामने होते। शुभ हो रहा है, मैं क्या कहता हूं उसका हिसाब वे रखे जो मुझे नहीं समझ पाते। उनके हाथ कूड़ा करकट पड़ेगा, वे उच्छिष्ट को इकट्ठा कर लेंगे। जैसे भोजन की टेबल के आसपास थोड़े टुकड़े गिर जाते, ऐसे ही शब्द हैं। टुकड़े भोजन से गिर गए, रोटी के, साग सब्जी के, मिष्ठान के, ऐसे ही शब्द हैं, क्योंकि जो मैं हूं वो शब्दों में प्रकट नहीं हो सकता। शब्द बड़े छोटे हैं, तो शुभ है कि शब्द भूल जाएं और मैं याद रहूं, अशुभ होगा कि शब्द याद रहें और मैं भूल जाऊं। बहुतों को यही होता है, शब्द याद रह जाते, मैं भूल जाता हूं। कुछ मिला उन्हें, लेकिन जहां बहुत मिल सकता था वहां अपने ही हाथ वो क्षुद्र को इकट्ठा करके आ गए। जहां हीरे मिल सकते थे वहां से कीड़े कंकड़ पत्थर बीन लाए। अच्छा है, भूल ही जाओ। जो सुना है उसे याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझसे मिलन हुआ है, अगर क्षण भर को भी मुझे देखा है, मुझ में झांका है, तो क्या मैं कहता हूं इसकी क्या फिक्र। चाहें तो तुमको चाहें, देखें तो तुमको देखें, ख्वाहिश दिलों की तुम हो, आंखों की आरजू तुम। जिससे दर्शन हुआ, जिसे दिखाई पड़ने लगा, वो कानों की फिक्र छोड़ देता है। जब आंखें भरने लगी तो कान की कौन फिक्र करता है। सुनने पर तो हम तब भरोसा करते हैं जब हम अंधे होते हैं और देखने का उपाय नहीं होता। सुनने को तो हम तब पकड़ते हैं मजबूरी में, क्योंकि देख नहीं पाते, अंधेरे में टटोलते। कान से ही जीना पड़ता है अंधे को। पर जिसके पास आंख है वो आंख से जीता है। फिर कौन फिक्र करता है कान की। आंख से ही जियो तो तुम डूबोगे। कान से जो जीते हैं वो डूब नहीं पाते। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि मुझे सुनते समय तुम पर थोड़ी सी बूंदें बरस जाएं, पर वो तुम्हें डुबा ना पाएंगी, घर जाते जाते धूप में उड़ जाएंगी। लेकिन तुम अगर मुझ में डूबो, मुझे अगर देख पाओ, इसलिए हमने इस देश में तत्व चिंतन की धारा को दर्शन कहा है, श्रवण नहीं, दर्शन कहा है। कुछ बात देखने की है।
कुछ आंख से जुड़ने की बात है। मेरी बात सुन के तुम मुझ तक आ जाओ, काफी है इतना। फिर मुझे देखो, फिर सुनने में ही मत उलझे रह जाओ। डूबा जो कोई आह किनारे पे आ गया, तो ज्ञान बहरे इश्क है साहिल के आसपास। जो कोई डूबा वो किनारे पा गया, क्योंकि कुछ ऐसा मामला है कि इश्क का जो तूफान है, प्रेम का जो तूफान है, वो ठीक किनारे के पास है। साधारण तूफान तो किनारे से दूर होते, बहुत दूर होते। जितना बड़ा तूफान हो उतना ही किनारे से दूर होता है। किनारे के पास कहीं तूफान होते हैं, लेकिन प्रेम के नियम उल्टे। इस संसार के जो नियम है, प्रेम के नियम, उससे बिल्कुल उल्टे। यहां अगर नदी पार करनी हो तो डूबना मत। प्रेम की दुनिया में अगर नदी पार करनी हो तो डूबने का अवसर आ जाए तो चूकना मत। डूबा जो कोई आह किनारे पे आ गया, डूबते ही किनारा मिल जाता है। डूबना ही किनारा है और कोई किनारा नहीं। डूबना ही मंजिल है और कोई मंजिल नहीं। क्योंकि डूबे कि तुम मिटे कि वही रह गया जो है, जो सदा से है। तुम जरा ऊपर ऊपर की धूल धमास हो, उस पे छा गया जो सनातन है, शाश्वत है। डूबे कि धूल धमास बह गई, बचा वही जो सदा था। तुम्हारे होने के पहले था, तुम्हारे होने के बाद होगा। बचा वही जो शाश्वत है, कालातीत है। डूबा जो कोई आह किनारे पे आ गया, तो ज्ञाने बहरे इश्क है साहिल के आसपास। ये जो तूफान है, प्रेम की आंधियां हैं, ये किनारे के बहुत आसपास है। इनसे घबराना मत। और जब आंधी तुम्हारे द्वार पे दस्तक दे तो निकल आना, डूबने को राजी हो जाना। आंधी से लड़ना मत। सब भूल जाता है, सिर्फ आप ही सामने होते। तो वही हो रहा है जो होना चाहिए। और अब तो रोना ही रोना रहता है। घर आपके चित्र के सामने रोती हूं, यहां प्रवचन में रोती हूं। यह क्या है? प्रश्न मत उठाओ, रो। प्रश्न उठाया कि रोना बंद हुआ। क्योंकि प्रश्न जहां से आता है वहां से रोना नहीं आता। प्रश्न आता है बुद्धि से, रोना आता है हृदय से। प्रश्न उठाया कि बुद्धि ने हृदय के बीच में बाधा दी। प्रश्न उठाया कि बुद्धि ने कहा यह क्या हो रहा है। प्रश्न उठाया कि बुद्धि ने अड़चन शुरू की, कि बुद्धि ने पहरा बांधा, कि बुद्धि ने कहा बंद करो ये पागलपन, ये दीवानगी, संभलो, होशियार बनो। अब यही तुम्हें ख्याल रखना है। अगर महावीर के मार्ग पर चलते हो तो संभलो, होशियार बनो। वहां होश आखिरी गुण है। अगर नारद के मार्ग पर चलते हो, मीरा के और चैतन्य के, तो वहां बेहोशी ही मार्ग है। वहां होशियार मत बनना। वहां होशियार बने की गंवाया। और अपनी अपनी चुन लेना राह है। न महावीर से कुछ लेना है, न नारद से कुछ लेना है। देखना है कि अपनी मौज कहां, हम कहां बहे जाते हैं सरलता से, जहां कोई उपाय नहीं करना पड़ता, जहां हम छोड़ देते हैं और धारा ले चलती है। अगर संकल्प तुम्हारी वृत्ति हो तो रोकना, तो हृदय को तोड़ना और बुद्धि को जगाना, तो हृदय को पोंछ देना बिल्कुल, कि राग का शेष भी ना रहे, ना आंसू हो ना हंसी हो। तुमने देखा महावीर की प्रतिमा पर स्थिर है, मध्य में, न हंसती है न रोती है, मूर्तिवत। मूर्ति ही मूर्तिवत नहीं है, महावीर भी मूर्तिवत थे। वो ठीक बीच में खड़े थे, होश को संभाल के। वो भी मार्ग है। जिनको संकल्प में रस हो उस मार्ग पर जाएं, उससे भी लोग पहुंचे। लेकिन अगर तुम्हें संकल्प में अड़चन पड़ती हो तो घबराना मत। संकल्प ने कोई ठेका नहीं लिया। तुम जिस ढंग से हो, परमात्मा तुम्हें उस ढंग से भी स्वीकार करता है। इसलिए तो हिंदू कहते हैं उसके हाथ अनेक, सहस्त्र बाहु।
एक ही हाथ होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती, किसी एक को उठा लेता, बाकियों का क्या होता। दो हाथ होते दो को उठा लेता, उसके उतने ही हाथ हैं जितने तुम हो। एक एक के लिए एक एक हाथ है। उसने तुम्हारे लिए जगह रखी, तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए मौजूद है। तुम जरा अपने को पहचानो और इस भूल में कभी मत पड़ना कि तुम दूसरे के मार्ग से पहुंच सकोगे। अगर तुमने विपरीत मार्ग चुन लिया जो तुम्हारी सहज वृत्ति के अनुकूल ना आता था, तो तुम उलझन में पड़ोगे, तुम झंझट में उलझोगे, तुम अपने ऊपर व्यर्थ के अवसाद और संताप इकट्ठे कर लोगे, तुम अपने को व्यर्थ की प्रवंचनाओं में, धोखों में, आत्मवंचनाओं में उलझा लोगे, तुम पाखंड में पड़ जाओगे। विमुक्त तो बहुत दूर रही, तुम विक्षिप्त होने लगोगे। जो अपने से अनुकूल न गया वो विक्षिप्त होने लगता है। स्वयं के अनुकूल होना साधक की पहली समझ है। तो जो तुम्हें लगता हो अनुकूल है, जो तुम्हें भाता हो, रुचता हो, जो तुम्हारी रुझान में बैठ जाता हो, बस वही। न महावीर से कुछ लेना है, न नारद से कुछ लेना है। असली सवाल तो तुम्हें अपने घर लौटना है, अपनी राह पहचानना। और अपनी राह पहचानने का उत्तमतम उपाय है अपनी थोड़े झुकाव को समझना। जिसने पूछा है मैं जानता हूं, रोना उसके लिए मार्ग है। भूल जाओ महावीर को, गुण गाओ प्रभु के, नाचो मस्ती में, बेहोशी में डूबो और कुछ भी बचा ना रखो। जरा भी कृपणता मत करना, क्योंकि परमात्मा तुम्हें पूरा का पूरा चाहता है। वहां त्याग है तो सर्वस्व का है। वहां कुछ कुछ देने से, अंश अंश देने से काम ना चलेगा। वहां कुछ और देने से काम ना चलेगा जब तक तुम स्वयं को ही ना दे डालो अशेष भाव से, बिना पीछे कुछ बचाए। रो, रोना शुभ है। अगर सरलता से आता है तो बड़ा शुभ है। अगर ना आता हो तो नाहक कोशिश मत करना। मिर्ची इत्यादि पीस के आंखों में मत आंचना। वैसे भी लोग हैं, कोई जबरदस्ती संकल्प की चेष्टा करने लगता है, कोई जबरदस्ती समर्पण की चेष्टा करने लगता है। जहां भी तुम्हें लगे जबरदस्ती करनी पड़ रही, वहीं सचेत हो जाना कि अपना मार्ग न रहा। जहां तुम्हें लगे अरे खिलने लगे, सरलता से पखड़ियां खिलने लगी, मस्ती आने लगी, चित्त प्रसन्न और प्रफुल्लित होने लगा, तब तुम जानना कि ठीक ठीक रास्ते पर हो। तुम्हारा अंतर्यंत्र प्रतिपल तुम्हें बता रहा है, कसौटी दे रहा है। जो भोजन तुम्हें रास आता है उसे खा के प्रसन्नता होती है, जो भोजन तुम्हें रास नहीं आता उसे खाने के बाद अप्रसन्नता होती है। जो बात तुम्हें रास आ जाए वही तुम्हारा धर्म है। धर्म की परिभाषा महावीर ने की है बद्धु स्वभाव धम्म। वस्तु का स्वभाव धर्म है। बड़ी प्यारी परिभाषा है, स्वभाव धर्म। तुम धर्म की फिक्र छोड़ो, स्वभाव की फिक्र कर लो। धर्म पीछे पीछे चला आएगा। बहुत नासमझ धर्म की फिक्र करते हैं और स्वभाव को पीछे घसीटते हैं। महावीर ने यह नहीं कहा कि धर्म स्वभाव है, महावीर ने कहा स्वभाव धर्म है। बड़ा फर्क है दोनों में। स्वभाव जो अनुकूल आ जाए, जो प्रीति कर लगे, जो प्रेयस है, जिसके पास आते ही तुम नाचने लगते हो, जिसके पास होते ही गंध तुम्हें घेर लेती, तुम्हारी ही सुगंध। और पहले से ही ऐसे चलोगे अपने स्वभाव के अनुकूल, तो तुम्हें प्रयास न करना पड़ेगा। ज़ैन फकीर कहते हैं अब प्रयास से जो सध जाए वही सत्य है। प्रयास से जो सधे, चेष्टा से जो सधे, उसमें कहीं कुछ गड़बड़ है। कली को फूल बनने में कोई अड़चन आती? कली को खींच खींच के फूल बनाना पड़ता है। पौधों को जमीन से खींच खींच के बाहर निकालना पड़ता है।
अपने से बढ़े चले आते हैं। कलियां लग जाती हैं, कलियां खिल जाती हैं, फूल बन जाते हैं, फूल बन जाते हैं, सुगंध बिखर जाती हवाओं में, आकाश की यात्रा पर निकल जाती, सब चुपचाप होता चला जाता है। ऐसा ही आदमी भी है, पर आदमी की अड़चन यह है कि आदमी के पास सोच विचार का यंत्र है, उससे अड़चन खड़ी होती। जरा किसी गुलाब के पौधे को सोच विचार का यंत्र दे दो, बस मुश्किल हो जाएगी। फिर गुलाब मुश्किल में पड़ा, फिर हजार अड़चनें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि वो सोचेगा कितना बड़ा फूल चाहिए। पड़ोसी गुलाब से ईर्ष्या भी जगेगी, ईर्ष्या के साथ राजनीति पैदा होगी, महत्वाकांक्षा जगेगी कि मैं सबसे बड़ा गुलाब हो जाऊं। अब अगर वो बटन गुलाब है तो बटन गुलाब है, सबसे बड़ा गुलाब हो नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़े गुलाब होने की जद्दोजहद में बड़ी चिंता खड़ी होगी, रात तनाव रहेगा, नींद ना आएगी, दिन भर उदास रहेगा, गणित बिठाएगा कैसे बड़ा हो जाऊं। और डर यह है कि इस सब चिंता में जो ऊर्जा नष्ट होगी, उससे वो भी ना हो पाएगा जो हो सकता था। मनुष्य की तकलीफ यही है, होनी नहीं चाहिए थी। बुद्धि का अगर सदुपयोग हो तो तुम्हें सहयोग देगी, लेकिन दुरुपयोग हो रहा है। तुम जैन घर में पैदा हो गए, अब तुम्हारी बुद्धि कहती तुम जैन हो, और तुम्हारी आंखें अगर आंसुओं से भरी हैं तो बड़ी कठिनाई होगी। महावीर के मंदिर में आंसुओं के लिए जगह नहीं, उस मंदिर में आंसू पाप है, वर्जित है। तब तुम्हें कृष्ण का कोई मंदिर खोजना पड़े जहां रोने की छुट्टी है, छुट्टी ही नहीं, जहां रोना साधन है। अब अगर तुम किसी भक्ति मार्गी के घर में पैदा हो गए, कृष्ण मार्गी के घर में पैदा हो गए, और तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं है, तो तुम क्या करोगे? परमात्मा ने तुम्हें वैसा नहीं चाहा। सभी रोने वाले नहीं चाहिए, कुछ हंसने वाले भी चाहिए। सभी समर्पण वाले नहीं चाहिए, कुछ संकल्प वाले भी चाहिए। जीवन में विरोधों का संतुलन है। जितने यहां समर्पण वाले लोग हैं, उतने ही यहां संकल्प वाले लोग हैं। जीवन संतुलन से चलता है, रात और दिन, अंधेरा और प्रकाश, जीवन और मृत्यु, ग्रीष्म और शीत, यहां सब चीजें संतुलित हैं। दो पैर हैं, दो पंख हैं, ताकि संतुलन बना रहे। तो अगर तुम किसी भक्ति मार्गी के घर में पैदा हो गए और बचपन से ही तुमने नारद के सूत्र सुने कि भक्त भाव विवल हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, रोता है, उसके गीत गाता है, नाचता है, मदमस्त होता है, मतवाला हो जाता है। अगर तुमने ये सुने और तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आते, तुम क्या करोगे? तुम जबरदस्ती करोगे। तुमने बुद्धि का सदुपयोग न किया। अपने को देखो, तुम ही महत्वपूर्ण हो, न नारद, न महावीर, न मैं, न कोई और। तुम ही महत्वपूर्ण हो, क्योंकि तुम ही तुम्हारे गंतव्य हो। उपयोग कर लो जिसका उपयोग करना हो, लेकिन सदा ध्यान रखना तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल उपयोग हो, तो तुम पहुंचोगे, नहीं तो भटक जाओगे। तेरी यारी में बिहारी सुख न पायो री। बिहारी ने बड़े सुख में कहा है, तेरी यारी में बिहारी सुख न पायो री, बड़े प्रेम में कहा है। ये उलाहना नहीं है, शिकायत नहीं है, ये प्रेमियों का खेल, ये प्रेमियों की क्रीड़ा है। भक्त भगवान से कहता है कि तेरे प्रेम में कुछ सुख न मिला। भगवान ही भक्त के साथ थोड़ी खेलता है, भक्त भी खेलता है। भगवान ही थोड़ी मजाक करता है भक्त के साथ, भक्त भी करता है। जहां अपनापा है वहां मजाक भी चलती। बिहारी कोई शिकायत नहीं कर रहे। एक पहेली दे रहे परमात्मा को भी, सुनो जी, खूब उलझाया मगर तुम्हारे प्रेम में कुछ सुख न पाया। लेकिन ये कोई
दुख से निकली आवाज नहीं है। इस शब्द में पगे प्रेम को देखते हो, तेरी यारी में बिहारी सुख न पायो री। बड़े सुख में पगे सब थे। नहीं, उसकी याद में मिला दुख भी सुख है, उसकी राह पे मिले कांटे भी फूल है, उसके मार्ग पे मर भी जाना पड़े तो जीवन है, और उसके बिना जीवन भी मिले तो निरर्थक। उसके बिना फूल ही फूल मिले और कांटे भी ना हो तो उनसे मरण सैया ही बनेगी। वे तुम्हारी कब्र पर चढ़ाए गए फूल सिद्ध होंगे। उसके मार्ग पर जो मिल जाए वही सुख है। दुख भी मिले तो भी उसके मार्ग पर जा रहे हैं। तुमने कभी किसी प्रेमी को अपनी प्रेयसी की तरफ जाते देखा? रास्ते में गड़े कांटों की शिकायत करता, पता भी नहीं चलता। गिर पड़े, चोट खा जाए, लहूलुहान हो जाए तो भी पता नहीं चलता। तुलसीदास कथा कहती है, अपनी पत्नी के प्रेम में सांप को पकड़ के चढ़ गए, समझे कि रस्सी। मुर्दे की लाश का सहारा लेके नदी पार उतर गए, समझे कि कोई बहती हुई लकड़ी। उसकी दीवानगी में जो डूबे हैं उन्हें कुछ दुख दुख मालूम नहीं होता। दुख भी सुख है उसके मार्ग पर। संसार के मार्ग पर सुख भी दुख हो जाते, प्रभु के मार्ग पर दुख भी सुख हो जाते। ये आध्यात्मिक जीवन की कीमिया है, रसायन है। दूसरा प्रश्न, शास्त्रीय परंपरा से सन्यासी माया और कामभोग से विमुख होकर प्रभु प्राप्ति के लिए उन्मुख होता है। योग और भोग परस्पर विरोधी जाने जाते हैं, लेकिन आपके सन्यास में भोग से विरक्ति पर जोर नहीं, अतः कृपा कर अपने सन्यास की धारणा को स्पष्ट करें। धर्म का परंपरा से कोई संबंध नहीं। परंपरा यानी वह जो मर चुका, परंपरा यानी पिटी पिटाई लकीर, परंपरा यानी अतीत के चरण चिन्ह। अतीत जा चुका, चरण चिन्ह रह गए हैं राहों पर बने। धर्म परंपरा नहीं, धर्म तो नित्य नूतन है, यद्यपि चिर पुरातन भी, मगर धर्म पुराना नहीं, परंपरा नहीं। इसलिए तो धर्म का शिक्षण नहीं हो सकता। परंपरा होती तो शिक्षण हो सकता था। गणित की परंपरा है, विज्ञान की परंपरा है, इसलिए विज्ञान का शिक्षण हो सकता है। आइंस्टीन ने एक खोज कर ली सापेक्षिता के सिद्धांत की, तो अब कोई हर आदमी को खोजने की जरूरत नहीं, अब परंपरा बन गई। अब तो सिद्धांत एक दफा खोज लिया गया। अब ऐसा थोड़ी कि हर विद्यार्थी जो पढ़ने जाएगा विश्वविद्यालय में उसको आइंस्टीन के सिद्धांत को फिर खोजना होगा। बात खत्म हो गई, खोज पूरी हो गई। एक आदमी ने खोज दिया, फिर परंपरा बन गई। अब दूसरा तो सिर्फ पढ़ लेगा। आइंस्टीन को जो खोजने में वर्षों लगे होंगे, वो अब किसी विद्यार्थी को पढ़ने में घंटे भी ना लगेंगे। तो विज्ञान की परंपरा बनती, ट्रेडिशन होती। धर्म की कोई परंपरा नहीं होती। महावीर को ज्ञान उपलब्ध हुआ, इससे तुम सोचते हो तुम्हें खोजना ना पड़ेगा। बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुआ, इससे क्या तुम सोचते हो बात खत्म हो गई? अब तुम पढ़ लोगे धम्मपद, जैसे आइंस्टीन की किताब को पढ़ के कोई सापेक्षिता का सिद्धांत समझ लेगा, क्या वैसे ही तुम कृष्ण की गीता पढ़ के कृष्ण के सिद्धांत को समझ लोगे, या महावीर के वचन पढ़ के महावीर को समझ लोगे? नहीं, तुम्हें फिर खोजना होगा। इसे जरा समझना, फिर खोजना होगा। जो चीज परंपरा बन जाती है उसको दोबारा नहीं खोजना होता। खोज ली गई, बात खत्म हो गई। धर्म परंपरा बनता ही नहीं,
उसका प्रत्येक व्यक्ति को पुनः पुनः आविष्कार करना होता है। जो बुद्ध ने खोजा वो बुद्ध का अनुभव। इतना ही हमें मिल सकती है उनसे खबर कि खोजने वाले खोज लेते, बस इतना आश्वासन। सत्य नहीं मिलता, सत्य का आश्वासन मिलता है। सत्य नहीं मिलता, सत्य भी संभव है, इसकी संभावना पे भरोसा मिलता है। महावीर ने खोजा, कृष्ण ने खोजा, क्राइस्ट ने खोजा। इससे हमें केवल इतनी खबर मिलती है कि हम यूं ही व्यर्थ खोज में नहीं लगे, मिल सकता है, बस इतनी श्रद्धा मिलती। सत्य नहीं मिलता, इतना आत्म भरोसा मिलता है कि हम यूं ही अंधेरे में व्यर्थ नहीं टटोल रहे हैं। द्वार है, क्योंकि कुछ लोग निकल गए, कुछ जो भीतर थे बाहर हो गए, तो हम भी हो सकेंगे। लेकिन इससे यह मत सोचना कि उनकी किताब पढ़ ली और चल पड़े द्वार खोज के और निकल पड़े बाहर। द्वार तुम्हें अपना पुनः खोजना पड़ेगा। इसलिए धर्म की कोई परंपरा नहीं बनती और धर्म का कोई शिक्षण नहीं हो सकता। धर्म क्रांति है, परंपरा नहीं, रिवॉल्यूशन। और जिस पे घटती है बस उस पे ही घटती है। जैसे समझो, तुम्हें अगर प्रेम नहीं हुआ किसी से, तो तुम क्या खाक जानोगे कि प्रेम क्या है? प्रेम शास्त्र लिखे पड़े। धर्म कोई परंपरा नहीं, सन्यास भी कोई परंपरा नहीं। सन्यास एक एक व्यक्ति का निजी उद्घोषण है, एक एक व्यक्ति की परमात्मा के द्वारा स्वीकार की गई चुनौती है, अलग अलग है। इसलिए हर व्यक्ति में जब सन्यास घटित होगा तो भिन्न घटित होगा। सन्यास बड़ी निजी बात है, बड़ी संभावना है। क्राइस्ट है, सन्यास्त पुरुष है, पर इनका सन्यास महावीर जैसा नहीं। क्राइस्ट को कोई अड़चन न थी, कोई मित्र बुलाए और शराब पीने को दे दे तो पी लेते थे। महावीर तो पानी भी न पिएंगे ऐसा, शराब तो दूर की बात। महावीर तो कहते हैं किसी के बुलाए वो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि किसी के बुलाए गए तो संबंध निर्मित होता है। शराब की तो छोड़ो, पानी पीने भी तुमने महावीर को कहा कि आज मेरे घर आ जाना, बड़ी दोपहरी है, धूप है, तेज है, थोड़ा छाया में बैठ जाना, पानी पी लेना, तो वो ना आएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि जिसका निमंत्रण तुमने स्वीकार किया उससे संबंध बना लिया। तो महावीर भीख भी मांगते हैं तो बड़े अनूठे ढंग से मांगते थे। उनकी भीख मांगने का ढंग भी अनूठा, ऐसा दुनिया में कभी किसी ने भीख नहीं मांगी। इसलिए कहता हूं सन्यास बड़ा अनूठा है और प्रत्येक के लिए अलग अलग घटता है। महावीर सुबह उठ के ध्यान में निर्णय करते कि आज अगर किसी घर के सामने ऐसी घटना घटी हुई मिलेगी तो वहां मैं हाथ पसार दूंगा। घटना कि घर के सामने गाय खड़ी हो और उसके सींग में गुड़ लगा हो, कोई ऐसा रोज नहीं घटता। ऐसा एक दफा ये बात उन्होंने तय कर ली, क्योंकि वो कहते थे अगर अस्तित्व को मुझे भोजन देना है तो वो मेरी शर्त पूरी करेगा, नहीं तो नहीं देगा। इसका मतलब है कि मुझे भूखा रखना चाहता है तो मैं भूखा रहूंगा। अगर मेरे बचने की कोई भी जरूरत है अस्तित्व को तो मेरी शर्त पूरी करेगा, नहीं तो मैं समझ लूंगा कि ठीक है, बात खत्म हो गई। अस्तित्व नहीं चाहता कि मैं बचूं तो मैं अपनी कोई चेष्टा न करूंगा, अगर अस्तित्व ही चेष्टा करेगा तो ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ कि 3 महीने तक उन्होंने ये ले लिया व्रत, और वो ये किसी को कहते नहीं थे। अब तो जैन मुनि दिगंबर जो इसको अब भी मानते हैं वो कह के चलते हैं, उन्होंने सब बता रखा है और उनके सब बंधे हुए प्रतीक है। वो सबको मालूम है उनके भक्तों को कि घर के सामने 2 केले लटके हों, तो जितने घरों में दिगंबर जैन मुनि जाता है वो सब केले लटकाए रखते। अब उनके बंधे हुए प्रतीक हैं, 2 केले लटके हों, इस तरह के कुछ 4-6 चीजें एक मुनि रखता है, वो उन्हीं को तो वो सब कर देते इंतजाम, एक ही घर में सभी चीजें लटका देते, तो स्वीकार हो गया। ये बेईमानी है। महावीर ने कहा कि गाय खड़ी हो, गुड़ सींग पे लगाओ। 3 महीने तक भोजन न मिला, पर एक दिन मिला। बैलगाड़ी जाती थी गुड़ से भरी,
और पीछे से गाय ने आके गुड़ खाने की चेष्टा की और उसके सींग में गुड़ लग गया। बस जिस घर के सामने वो गाय खड़ी थी वहां महावीर ने अपने हाथ फैला दिए भोजन के लिए। 3 महीने बाद अस्तित्व ने चाहा तो ठीक, तो महावीर तो निमंत्रण भी स्वीकार न करेंगे। और जीसस न केवल निमंत्रण स्वीकार कर लेते, अगर कोई शराब भी पिलाए तो वो भी पी लेते। वो कहते हैं क्या अस्वीकार, किस बात का अस्वीकार? क्योंकि सब अस्वीकार अहंकार केंद्रित है। चलो मित्रों ने चाहा है पी लो तो पी लेते हैं। अस्वीकार में उन्हें हिंसा मालूम होती है। वो कहते हैं नहीं कहना किसी को दुख पहुंचाना। अब बड़ी मुश्किल की बात है। महावीर नग्न खड़े, कृष्ण सुंदर वस्त्रों से सजे, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जब परमात्मा अवतरित होता है तो उसकी विभूति अवतरित होती है, उसका सौंदर्य अवतरित होता है, उसके हजार हजार रंग और रूप अवतरित होते हैं। परमात्मा एक इंद्रधनुष है, उसका बड़ा ऐश्वर्य है, उसकी बड़ी महिमा है, इसलिए तो हम उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर यानी जिसका ऐश्वर्य है। तो जब कृष्ण में परमात्मा उतरा है तो उसका स्वागत करते हैं सब तरह से। जैसे तुम्हारे घर कोई मेहमान आ जाए तो तुम घर को सजाते हो, तो कृष्ण कहते हैं जब परमात्मा उतरा हो तो देह को सजाना होगा। ये घर है, इसमें वो उतरा, उसने अनुकंपा की, तो वो बांसुरी बजाते हैं, वो मोर मुकुट लगाते हैं। महावीर नग्न खड़े, सजाने की तो बात दूर, बाल बढ़ जाते हैं तो हाथ से उखाड़ते, नाई के पास नहीं जाते, क्योंकि ये तो नाई के पास जाना समाज में प्रवेश होगा। इसका अर्थ हुआ कि तुम्हें नाई की जरूरत है। समाज का क्या अर्थ होता है? मुझे दूसरे की जरूरत है, यानी समाज। मैं अकेला नहीं रह सकता, नाई की जरूरत पड़ती, तो भी इतना तो समाज हो ही गया मेरा। कभी नाई की जरूरत पड़ती, कभी चम्हार की जरूरत पड़ती, कभी दर्जी की जरूरत पड़ती, तो यही तो समाज है। समाज का अर्थ क्या है? इसलिए मैं कहता हूं जैनियों का अब तक कोई समाज नहीं है, क्योंकि कोई जैन ना तो चम्हार है, न कोई जैन दर्जी है, न कोई जैन भंगी है, तो जैनियों का कोई समाज नहीं है। जैनी तो हिंदुओं की छाती पर जीते, उनका कोई समाज नहीं, क्योंकि कोई जैन चम्हार होने को राजी नहीं। तो तुम समाज तुम्हारा कैसा? जैनियों से मैं कहता हूं तुम एक बस्ती तो बसा के बता दो सिर्फ जैनियों की, तब हम कहेंगे कि तुम्हारा कोई समाज है। कोई जैनी राजी ना होगा भंगी बनने को, तो तुम समाज कैसे? तो तुम्हें हिंदुओं की जरूरत है, मुसलमानों की जरूरत है, ईसाइयों की जरूरत है, तो तुम परोपजीवी हो, तुम्हारा अपना कोई समाज नहीं है। जैन अब तक केवल संस्कृति है, समाज नहीं, वो केवल वायवी बातें। इसलिए मैंने तो पीछे कहा भी कि ये 2500 वर्ष महावीर के पूरे हुए, तुम कुछ भी ना करो, एक जैनियों की बस्ती तो बना दो, सिर्फ जैनियों की, जो पूरी तरह जैन हो। उससे कम से कम एक नमूना तो मिलेगा कि जैनियों का समाज कैसा होगा। वहां बड़ी कलह मच जाएगी, क्योंकि भंगी कौन बने, जूता कौन सिए, खेती कौन करे, क्योंकि जैन को खेती करनी नहीं चाहिए, हिंसा होती। सर्जन कौन हो, चीराफाड़ी कौन करे, बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। समाज का अर्थ होता है संबंध, जरूरत। महावीर अकेले जिए, इतने अकेले जिए कि अपने पीछे समाज का कोई सूत्र नहीं छोड़ गए। उन्होंने तो अकेले जी लिया, लेकिन जो उनके पीछे चले वो बड़ी मुश्किल में पड़े, क्योंकि ये बिल्कुल निजी, एकांत, अकेले होने का आग्रह है महावीर का। उन्होंने कोई समाज बनाया नहीं, लेकिन जो पीछे चलेंगे अनुयायी, वो तो समाज के बिना नहीं जी सकते। उनको तो कपड़े भी चाहिए होंगे, तो कपड़ा कोई बुनेगा, कपास कोई उगाएगा। उन्हें तो भोजन भी चाहिए होगा, तो खेती कोई करेगा, वृक्षों को कोई काटेगा। उन्हें तो दवा भी चाहिए होगी, एलोपैथी की दवा भी चाहिए होगी, जो पशुओं को मार के बनाई जाएगी, किसी के खून से बनेगी, किसी की हड्डी से बनेगी, वो भी कोई करेगा। उन्हें जूते भी पहनने होंगे, तो चम्हार भी होगा, मरे हुए जानवरों की चमड़ी भी उधेड़ी जाएगी, मरे हुए काफी ना होंगे तो जिंदा मारे भी जाएंगे, ये सब चलेगा।
तो इसमें तो महावीर खड़े हो जाते बाहर, क्योंकि न उनको जूते की जरूरत, न उनको कपड़े की जरूरत। जरा सोचो तो, उनको समाज की जरूरत नहीं। वो ये कह रहे हैं कि ये हम खड़े, हमको कोई समाज की। वो नाई के पास भी नहीं जाते। वो एक साथ में उस्तरा तो रख सकते थे, उस्तरा भी नहीं रखते। वो कहते हैं उस्तरा रखा तो लोहार। वो हाथ से उखाड़ते हैं बाल। इससे ज्यादा स्वतंत्र व्यक्ति पृथ्वी पर दूसरा नहीं हुआ। समाज मुक्त, समाज शून्य, निपट समाज शून्य। तुम कहोगे कि भीख तो मांगते हैं, मगर महावीर की शर्त देखी। महावीर कहते हैं, महावीर धन्यवाद नहीं देते अगर तुम उनको भीख देते हो। वो कहते हैं अस्तित्व ने चाहा, अगर तुम ना भी होगे तो महावीर कहेंगे कि वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाऊंगा, अगर फल टपक जाए अपने से तो ठीक, 5 मिनट राह देख लूंगा, हट जाऊंगा। वो महीनों भूखे रहे, 12 वर्ष की तपश्चर्या के काल में। कहते हैं केवल 360 दिन उन्होंने भोजन लिया 12 वर्ष के लंबे काल में। केवल 1 वर्ष भोजन लिया, 11 वर्ष भूखे रहे। कभी महीना भर भूखे, फिर 1 दिन भोजन, कभी 15 दिन भूखे, फिर 1 दिन भोजन, कभी 8 दिन भूखे, फिर 1 दिन भोजन। ऐसा मिला जुला के 12 साल में 1 साल भोजन और 11 साल भूखे। औसत 11 दिन के बाद उन्होंने भोजन लिया 12वें दिन। मगर ये भोजन के लिए वो धन्यवाद नहीं देते किसी को। वो कहते हैं तुम्हारा कोई धन्यवाद नहीं, तुम्हारा कोई अनुग्रह नहीं, मैंने तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, मैं तो अपने हिसाब से चल रहा हूं। अस्तित्व देना चाहता ले लेता हूं, अस्तित्व नहीं देता तो मांग भी नहीं करता हूं। वो द्वार पे आके खड़े हो जाते हैं, वो मांग भी नहीं करते। वो ये भी नहीं कहते कि दो, क्योंकि देने का मतलब तो होगा कर्म की शुरुआत हो गई, लेना देना शुरू हो गया। इधर कृष्ण है, परमात्मा के लिए जगह बनाते हैं तो शरीर को सजाते। उस बात में भी अर्थ मालूम पड़ता है कि जब प्रभु घर आए हो तो ऐसा क्या रूखा सूखा स्वागत करना। बंधन बार बनाओ, स्वागत द्वार बनाओ, जो भी हो, फूल पत्ती लटकाओ, लेकिन कुछ तो करो। साज संगीत बजाओ, सुगंध फैलाओ, धूप दीप जलाओ, कुछ तो करो। प्रभु द्वार पर आए। कृष्ण को बिल्कुल न जचेगा कि नंगे खड़े हो जाओ, प्रभु द्वार पर आए। महावीर को जचा, क्योंकि महावीर कहते हैं कि प्रभु को किसी ऐश्वर्य की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं ऐश्वर्यवान है। और हम जो भी करेंगे वो छोटा ही होगा, वो काफी ना होगा। दोनों के तर्क सही है। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर तुमने एक का तर्क पकड़ लिया तो तुम अंधे हो जाओगे, दूसरे का तर्क ना देख पाओगे। और इस जगत में जितने लोग सन्यास को उपलब्ध हुए, उन सबका अपने संन्यास्त होने का ढंग है। इसलिए सन्यास की कोई परंपरा नहीं, सन्यास व्यक्तिगत क्रांति है। अब सन्यासी माया और कामभोग से विमुख होकर प्रभु प्राप्ति के लिए उन्मुख होता है, यह बात भी सच नहीं है। जिसने पूछा है उनको ठीक ठीक पता नहीं, उन्हें भक्ति मार्ग का पता नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग का सन्यासी भोग से विमुख नहीं होता, परमात्मा का ही भोग शुरू करता है। जिन मित्र ने पूछा है उन्हें हिंदू शंकराचार्य, जैन महावीर, गौतम सिद्धार्थ, बुद्ध, इनकी परंपरा के सन्यासियों का बोध है। और ऐसा हुआ है कि इनकी परंपरा इतनी प्रभावी हो गई कि धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि दूसरी कोई परंपरा नहीं है। रामानुज का भी सन्यासी है, निम्बार्क का भी सन्यासी है, चैतन्य महाप्रभु का भी सन्यासी है, मगर वो ओझल हो गए। बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य इतने प्रभावी हो गए, और प्रभावी हो जाने का कारण है क्योंकि तुम सब भोगी हो। इसे तुम्हें जड़ी अड़चन होगी समझने में। क्योंकि तुम सब भोगी हो, त्यागी की भाषा तुम्हें समझ में आती, क्योंकि त्यागी की भाषा तुमसे विपरीत है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसमें आकर्षण पैदा होता। गरीब अमीर होना चाहता है, तुम भोगी हो, तुम त्यागी होना चाहते हो। तुम कहते हो भोग में तो दुख ही दुख पाया, इसलिए महावीर, शंकर और बुद्ध ठीक ही कहते होंगे कि त्याग में सुख है, क्योंकि एक तो हमें अनुभव हो गया कि भोग में दुख है। रामानुज, निम्बार्क, बल्लभ, चैतन्य, इनकी भाषा तुमने नहीं समझी, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारे भोग में दुख नहीं है, तुम्हारा भोग गलत चीजों का हो रहा है, इसलिए दुख है। भोग भगवान का करो,
तुमने अभी स्त्री को भोगा है, लेकिन कभी स्त्री में भगवान को देख के भोगो, फिर दुख समाप्त हुआ। तुमने अभी भोजन को भोगा है, दुख है, लेकिन भोजन में भगवान को देख के भोगो, दुख समाप्त हुआ। उनकी बात में भी सार है। अब इधर मैं हूं, मैं कहता हूं कि दोनों का संगीत पैदा हो जाए तो संन्यास है। मैं कहता हूं तुम्हारा त्याग ऐसा हो कि भोगी के भोग से ज्यादा गहरा, और तुम्हारा भोग ऐसा हो कि त्यागी के त्याग से ज्यादा गहरा। तो मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि एक परम समन्वय हो। तुम भोगो त्यागते हुए, तुम त्यागो भोगते हुए। उपनिषद कहते हैं तेन तख्तेन भुंजिता, उन्होंने ही भोगा जिन्होंने त्यागा, या उसका ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि उन्होंने ही त्यागा जिन्होंने भोगा। वो वचन बड़ा अपूर्व है। ऐसा भोगो, ऐसा गहरा भोगो कि भोग में ही त्याग घटित हो जाए। अब इसे थोड़ा समझो। जब तुम अधूरा अधूरा भोगते हो तो भोग सरकता है। जो भी जीवन में अधूरा अनुभव है वो पीछा करता है। जब भी अनुभव पूरा हो जाता है छुटकारा हो जाता है। अगर तुमने स्त्री को ठीक से न भोगा तो तुम्हारे मन में स्त्री की कामना छाया डालती रहेगी। अगर तुमने ठीक से भोग लिया, एक स्त्री को भी एक संभोग में भी ठीक से अनुभव कर लिया और जान लिया क्या है, तो मुक्त हो गए। उसी क्षण तुम भोग के बाहर हो गए। गहरा भोग त्याग ले आता है, और गहरे त्यागी के भोग की चर्चा करनी मुश्किल है, क्योंकि वही भोगना जानता है। तुम जरा सोचो, जब कृष्ण भोजन करते होंगे या महावीर भी जब भोजन करते होंगे, तो तुमने ऐसा भोजन कभी भी नहीं किया जैसा महावीर करते होंगे। चाहे उन्हें रूखी सूखी रोटी ही मिली हो, उस रूखी सूखी में से भी ब्रह्म को निचोड़ लेते होंगे। उस रूखी सूखी रोटी में से सिर्फ खून और मांस मज्जा ही नहीं आती थी, उनको ब्रह्म भी आता था। इसलिए तो उपनिषद कहते हैं अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म। जिन्होंने लिखा है उन्होंने खूब भोग के लिखा होगा, खूब अन्न को परख के लिखा होगा। एक सन्यासी बीमार था, थोड़ा थोड़ा भोजन लेता था। चिकित्सकों ने उसे कहा कि इतने थोड़े भोजन से काम न चलेगा, थोड़ा और भोजन लो। तो सन्यासी ने कहा इतना काफी है, क्योंकि इसमें से मैं वही नहीं ले रहा हूं जो दिखाई पड़ता है, वही भी ले रहा हूं जो दिखाई नहीं पड़ता। और जब मैं श्वास लेता हूं तब भी मैं भोजन कर रहा हूं, क्योंकि प्राण। और जब मैं आकाश को देखता हूं तब भी भोजन कर रहा हूं, क्योंकि आकाश। जब सूरज की किरणें मुझ पे पड़ती हैं तब भी भोजन कर रहा हूं, क्योंकि किरणें प्रवेश करती। भोजन तो 24 घंटे चल रहा है। ब्रह्म 24 घंटे हजार हजार मार्गों से तुम में उतर रहा है और नाच रहा है। जिसने ठीक से भोगा वो हर भोग में ब्रह्म को खोज लेगा, और जिसने ठीक से त्यागा उसकी आंख इतनी शुद्ध और निर्मल हो जाती कि उसे सिवाय ब्रह्म के फिर कुछ दिखाई पड़ता नहीं। अब तक ब्राह्मण और श्रमण संस्कृतियां विपरीत खड़ी रही। श्रमण संस्कृति त्याग की संस्कृति है, ब्राह्मण संस्कृति भोग की संस्कृति है। ब्राह्मण संस्कृति परमात्मा के ऐश्वर्य की संस्कृति है, परमात्मा के विस्तार की। श्रमण संस्कृति त्याग की संस्कृति है, वितराग की, परमात्मा के संकोच की वापसी यात्रा है। इसलिए रामानुज, वल्लभ और निम्बार्क शंकर को हिंदू नहीं मानते। वो कहते हैं प्रच्छन्न बौद्ध, छिपा हुआ बौद्ध है ये आदमी। निम्बार्क शंकर के बीच, वल्लभ शंकर के बीच, रामानुज शंकर के बीच बड़ा विवाद है। और मैं भी मानता हूं शंकर हिंदू नहीं हो नहीं सकते। शंकर ने बड़े छिपे रास्ते से श्रमण संस्कृति को ब्राह्मण संस्कृति की छाती पर हावी कर दिया। इसलिए शंकर के सन्यासी को तुम जानते हो, वही सन्यासी हो गया खास। वो सन्यासी बिल्कुल हिंदू है ही नहीं। तुमने उपनिषद के ऋषि मुनियों को देखा, सुनी उनकी बात, उनकी खबर, उनकी कहानी सुनी। उपनिषद के ऋषि मुनि ग्रस्त थे, पत्नी थी उनकी, बच्चे थे उनके,
घर द्वार था उनका, बाग उपवन थे उनके, गौएं थी उनकी, धन धान्य था। त्यागी नहीं थे, बुद्ध और जैन अर्थों में त्यागी नहीं थे। भोग कर ही भगवान को उन्होंने जाना था। शंकर ने श्रमण संस्कृति की बात का प्रभाव देख के, क्योंकि जब श्रमण साधु खड़े हुए तो स्वभावतः हिंदू ब्राह्मण ऋषि मुनि फीके पड़ने लगे, क्योंकि ये तेजस्वी मालूम पड़े, सब छोड़ दिया। ये चमत्कारी मालूम पड़े, क्योंकि बड़े उल्टे मालूम पड़े। स्वभावतः रास्ते पर सब लोग चलते हैं, कोई जरा शीर्षक लगा के खड़ा हो जाए तो भीड़ लगी इकट्ठी हो जाएगी। वही आदमी पैर के बल खड़ा रहे, कोई ना आएगा। सिर के बल खड़ा हो जाए, सब आ जाएंगे। वो कहेंगे क्या मामला हो गया। कोई फूल चढ़ाने लगेगा, कोई हाथ जोड़ने लगेगा कि कोई चमत्कार कर रहा है, ये आदमी बड़ा त्यागी है। उल्टा आकर्षित करता है। तो जैन और बौद्ध सन्यासियों ने बड़ा आकर्षण पैदा किया। शंकर ने बड़े छिपे द्वार से उनकी ही बात को हिंदू छाती पे सवार करवा दिया। अगर कोई गौर से देखे तो हिंदू संस्कृति को बचाने वाले शंकर नहीं है, नष्ट करने वाले। हालांकि लोग सोचते हैं शंकर ने बचा लिया, बचाया नहीं। ये बचाना क्या बचाना हुआ, ये तो नाम का ही फर्क हुआ। हिंदू संस्कृति भोग का परम स्वीकार है और भोग में ही परमात्मा का आविष्कार है। श्रमण संस्कृति त्याग का, संन्यास का, छोड़ने का, विरक्ति का, वैराग्य का मार्ग है और उसी से परमात्मा को पाना है। मेरे देखे त्याग और भोग दो पंखों की तरह। श्रमण संस्कृति भी अधूरी है, ब्राह्मण संस्कृति भी अधूरी है। मैं उसी आदमी को पूरा कहता हूं, उसी को मैं परमहंस कहता हूं, जिसके दोनों पंख सुदृढ़ हैं, जो न भोग की तरफ झुका है न त्याग की तरफ झुका है, जिसका कोई चुनाव ही नहीं है, जो सहज शांत जो भी घट रहा है उसे स्वीकार किया है। घर में है तो घर में स्वीकार है, मंदिर में है तो मंदिर में। पत्नी है तो ठीक, पत्नी मर गई तो ठीक। पत्नी होनी ही चाहिए ऐसा भी नहीं है, पत्नी नहीं ही होनी चाहिए ऐसा भी नहीं। जिसका कोई आग्रह नहीं, निराग्रही। संन्यास का मैं अर्थ करता हूं सम्यक न्यास, जिसने अपने जीवन को संतुलित कर लिया है, जिसने अपने जीवन को ऐसी बुनियाद दी है जो अपंग नहीं है, जो अधूरी नहीं है, जो परिपूर्ण है। भोग और त्याग दोनों जिसमें समाविष्ट हैं, वही मेरे लिए सन्यासी। और मजा ही क्या, छोड़ के भाग गए तब छूटा तो मजा क्या। यहां रहे और छोड़ा, बाजार में खड़े रहे और भीतर हिमालय प्रकट हुआ। यह हम ही है कि तेरा दर्द छुपाकर दिल में काम दुनिया के बदस्तूर किए जाते हैं। छोड़ देना आसान है, पकड़ रखना भी आसान है, पकड़े हुए छोड़ देना अति कठिन है। बड़ी कुशलता चाहिए। कृष्ण ने जिसको कहा योगा कर्मसु कौशलम, बड़ी कुशलता चाहिए, योग की कुशलता चाहिए। जैसे कि कोई नट सधी हुई रस्सी पर चलता है, दो खाइयों के बीच खिंची हुई रस्सी पे चलता है, तो देखा कैसा संभालता है, संतुलित करता है। कभी बाएं झुकता, कभी दाएं झुकता। जब दिखता है बाएं झुकना ज्यादा हो गया, अब गिरूंगा, तो दाएं झुकता है ताकि बाएं की तरफ जो असंतुलन हो गया था वो संतुलित हो जाए। फिर देखता है अब दाएं तरफ ज्यादा झुकने लगा, तो बाएं तरफ झुकता है। बाएं को दाएं से संभालता है, दाएं को बाएं से संभालता है। ऐसे बीच पे तनी रस्ती पर चलता है। और धर्म तो खड़क की धार है, वो तो बड़ा है, बारीक रास्ता है, संकीर्ण रास्ता है। ठीक खिंची हुई रस्सी की तरह दो खाइयों के बीच में, इधर संसार है, उधर परमात्मा है, बीच में खिंची हुई रस्सी है। उस पर चलने वाले को बड़ा कुशल होना चाहिए। तो अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम बुझ जाए और फिर वैराग्य हो तो कुछ खास ना हुआ। प्रेम जलता रहे
और वैराग्य हो तो कुछ हुआ। बुझी इसकी राख अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। शराबे कुहन फिर पिलासा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया। मुझे इश्क के पर लगाकर ओढ़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर ओढ़ा। जिगर में वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीने में बेदार कर। बुझी इसकी राख अंधेर है। प्रेम का अंगारा बुझ जाए तो फिर जिसे तुम वैराग्य कहते हो वो राख ही राख है। प्रेम का अंगारा भी जलता रहे और जलाए ना तो कुछ कुशलता हुई, तो कुछ तुमने साधा, तो तुमने कुछ पाया। बुझी इसकी राख अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। फिर वो आदमी धार्मिक नहीं, मुसलमान नहीं, राख का ढेर है। तो एक तरफ जलते हुए उभलते हुए अंगारे ज्वालामुखी हैं और एक तरफ राख के ढेर, बुझ गए, ठंडे पड़ गए, प्राण ही खो गए, निष्प्राण हो गए। तो एक तरफ पागल लोग हैं और एक तरफ मरे हुए लोग हैं। कहीं बीच में पागलपन इतना न मिट जाए कि मौत हो जाए, और पागलपन इतना भी न हो कि होश खो जाए। पागलपन जिंदा रहे और फिर भी मौत घट जाए। अहंकार मरे, तुम ना मरो। संसार का भोग मरे, परमात्मा का भोग ना मरे। त्याग हो लेकिन जीवंत हो, रसधार न सूख जाए। शराबे कोहन फिर पिलासा किया। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। पंक्तियां ये कह रही हैं अगर राख का ढेर हो गए हम तो क्या सार है। परमात्मा फिर थोड़ी शराब बरसा। शराबे कोहन फिर पिलासा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया। फिर वही जाम गर्दिश में ला। अभी संसार को प्रेम किया था, अब तुझे प्रेम करेंगे, लेकिन फिर वही जाम दोहरा। प्रेम तो बचे, जो व्यर्थ के लिए था वो सार्थक के लिए हो जाए। दौड़ तो बचे, अभी वस्तुओं के लिए दौड़े थे, परमात्मा के लिए दौड़ हो जाए। शराबे कुहन फिर पिलासा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया। मुझे इसके पर लगा कर ओढ़ा। अभी इसके पर तो थे लेकिन खिसकते रहे जमीन पर, रगड़ते रहे नाक जमीन पर। मुझे इसके पर लगा कर ओढ़ा। उड़े परमात्मा की तरफ, लेकिन पर तो इसके हों, प्रेम के हों। मेरी खाक जुगनू बनाकर ओढ़ा। जिगर से वही तीर फिर पार कर। वो जो संसार में घटा था, वो जो किसी युवती के लिए घटा था, किसी युवक के लिए घटा था, वो जो धन के लिए घटा था, पद के लिए घटा था, वही तीर, जिगर से वही तीर फिर पार कर। तमन्ना को सीने में बेदार कर। वो जो वासना थी, आकांक्षा थी, अभिप्सा थी वस्तुओं के लिए, संसार के लिए, उसे फिर जगा, लेकिन अब तेरे लिए। बहुत लोग हैं, अधिक लोग ऐसे ही हैं, जीते हैं, भोगते हैं, लेकिन भोग करना उन्हें आया नहीं। वासना की है, चाहत में अपने को डुबाया, लेकिन चाहत की कला ना आई। ना आया हमें इश्क करना, ना आया मरे उम्र भर और मरना ना आया। जीवन एक कला है और धर्म सबसे बड़ी कीमिया है। इसलिए मेरे लिए सन्यासी का जो अर्थ है वो है संतुलन, सम्यक संतुलन, सम्यक न्यास। कुछ छोड़ना नहीं और सब छूट जाए, कहीं भागना नहीं और सबसे मुक्ति हो जाए। पैर पड़ते रहें जलधारों पर लेकिन गीले ना हो, आंख से गुजरना हो जाए लेकिन कोई घाव ना पड़े। और ऐसा संभव है, और ऐसा जिस दिन बहुत बड़ी मात्रा में संभव होगा, उस दिन जीवन की दो धाराएं, श्रमण और ब्राह्मण, मिलेंगी।
भक्त और ज्ञानी आलिंगन करेगा, और उस दिन जगत में पहली दफा धर्म की परिपूर्णता प्रकट होगी। अभी तक धर्म अधूरा अधूरा प्रकट हुआ, खंड खंड में प्रकट हुआ है। तीसरा प्रश्न, एक मार्ग भगवान महावीर का है, संघर्ष का, समर्पण का। दूसरा मार्ग शरणागति का, समर्पण का, और दोनों मुक्ति के लिए। कृपया बताएं कि भक्ति करने से आदमी को अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा अथवा नहीं। कर्म की भाषा भक्त की भाषा नहीं। ये तो ऐसे ही है जैसे तुम पूछो कि बगीचे से गुजरने पर मरुस्थल बीच में पड़ेगा या नहीं, या मरुस्थल से गुजरने पर फूल कमल के खिले हुए मिलेंगे या नहीं। तुम अलग अलग धाराओं की बात कर रहे हो। कर्म की भाषा समर्पण के मार्ग की भाषा नहीं है, संकल्प के मार्ग की भाषा है। संकल्प कहता है तुमने जो किया है वही तुम पाओगे। इसलिए महावीर का तो पूरा शास्त्र कर्म के सिद्धांत पर खड़ा है। भगवान तो हटा ही दिया है महावीर ने, कर्म ही भगवान हो गया है। तुम जो करते हो वही कार्य कारण सीधा विज्ञान है। भक्त को कर्म की भाषा ही नहीं आती। भक्त कहता है हमने कभी कुछ किया ही नहीं, वही करवा रहा है। भक्त कहता है हम करता ही नहीं है, करता वही है, और उसने जो करवाया हमने किया। गुनहगार हो तो वही हो। भक्त के सामने भगवान को मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि भक्त कहेगा तूने करवाया हमने किया, हमको फंसाता है। इसलिए भक्त कर्म की भाषा नहीं बोलता। भक्त कहता है सब तुझ पे छोड़ा, कर्म भी छोड़े, अपने को ही छोड़ा, तो अब कर्म का खाता कहां अलग रखे। जब सब छोड़ा तो बैंक बैलेंस भी तुझे ही दिया। ऐसा थोड़ी कि अपना बैंक बैलेंस बचा लिया और कहा कि बाकी सब दिया। तुम्हें तो जुहद और रिया पर बहुत है अपने गरूर। खुदा है शेख जी हमसे भी गुनहगारों का। भक्त कहता है शेख जी तुम्हें तो बड़ा गरूर है अपने कर्मों का, शुभ कर्मों का, उपासना, पूजा, प्रार्थना का, साधना, तपश्चर्या का। तुम्हें तो जुहद और रिया पर बहुत है अपने गरूर। लेकिन भक्त ये भी कहता है कि ये सब जो तुमने किया है थोथा है, क्योंकि करने का भाव तो भीतर मौजूद ही है। इसलिए ये सब वंचना है। और हम तुमसे कहते हैं खुदा है शेख जी हमसे भी गुनहगारों का। वो हमारी भी खबर लेगा। वो सिर्फ धार्मिकों का ही नहीं, गुनहगारों का भी है। फरिश्ते हस्र में पूछेंगे पाकबाजों से, गुनाह क्यों न किए, क्या खुदा गफूर न था? वो जो पुण्यात्मा है, भक्त कहता है उनसे जरूर फरिश्ते पूछेंगे स्वर्ग में। फरिश्ते हस्र में पूछेंगे पाकबाजों से, पवित्र लोगों से, धर्मात्माओं से, पुण्यात्माओं से, गुनाह क्यों न किए, क्या खुदा गफूर न था? क्या तुम्हें भरोसा न था कि उसकी करुणा अपरंपार है? तुम्हें कुछ संदेह था? कर लेते गुनाह, ऐसे क्या डरे डरे जी? नहीं, भक्त की भाषा अलग है। ध्यान रखो, अगर कर्मों का हिसाब रखना हो तो भक्ति का रास्ता तुम्हारे लिए नहीं। गणित और काव्य की भाषा अलग अलग है। गणित में 2 2 4 ही होते, काव्य में कभी कभी 2 2 5 भी हो जाते, कभी 3 भी रह जाते। काव्य तो रहस्य है। तो अगर तुम्हें गणित की भाषा समझ में आती हो तो तुम भक्ति की भाषा ही छोड़ो। तुम फिर कर्मों का हिसाब रखो। जो जो बुरा किया है उसके ठीक ठीक तुलना में गणित की तरह भला करो, एक एक काटो। कठिन होगा मार्ग, लेकिन किसी की करुणा पे तुम्हें निर्भर न रहना पड़ेगा। जटिल होगा, बड़ा दुर्धर्ष संघर्ष होगा,
क्योंकि अनंत अनंत जन्मों के पाप हैं, उन्हें काटना आसान नहीं। इसलिए तो महावीर जन्मों जन्मों यात्रा करते, काटते 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 काटते। 2500 वर्ष पहले वो घड़ी आई जब वो काट पाए। इसलिए महावीर और बुद्ध दोनों ने, श्रमण संस्कृति के दोनों आधार हैं, अपने पिछले जन्मों की कथा कही। किसी भक्त ने फिक्र नहीं की, क्या करना, हिसाब क्या रखना उसका। महावीर और बुद्ध ने कही। दोनों ने जाति स्मरण, पिछले जन्मों के स्मरण को एक खास विधि माना, खास विधि बनाया कि पीछे जन्मों में जाओ, क्योंकि हिसाब पूरा देखना पड़ेगा। कहां कहां भूल चूक की, वहां वहां सुधार करना है। जहां जहां गलत किया उसके मुकाबले ठीक करना है। जहां जहां पाप हुआ वहां वहां पुण्य रखना है। धीरे 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 तराजू को बराबर करना है। दोनों पलड़े जब बराबर हो जाएंगे और कांटा जब बीच में सम्यक्त पर खड़ा हो जाएगा, तब तुम मुक्त हो सकोगे। बड़ा हिसाबी किताबी मामला है, मगर कुछ है जिनको इसमें रस है, जरूर वे वैसा करें। लेकिन भक्तों ने कभी पिछले जन्मों का हिसाब नहीं किया। उनका हिसाब कौन रखे? तू ही रख, तू ही संभाल। तूने भेजा हम आए, तूने चलाया हम चले, तूने जैसा रखा हम राजी रहे। भक्त की तो पूरी बात ही इतनी है कि मैं नहीं हूं, तू ही है। इसलिए भक्तों को कोई सवाल नहीं है, दोनों मार्ग पहुंचा देते। भक्त छलांग से पहुंचता है, ज्ञानी इंच इंच काट के पहुंचता है। भक्त एक बारगी पहुंच जाता है, एक साथ छोड़ देता अपने मैं को। वो पूरा का पूरा उसके चरणों में अपने सिर को रख देता है एक साथ। ज्ञानी काटता है, पाप को छोड़ता है, पुण्य को पकड़ता है। फिर एक ऐसी घड़ी आती तब पुण्य को भी छोड़ता है, नहीं तो पुण्य ही अहंकार बन जाता है। इसलिए महावीर के मार्ग पर जो चलते हैं, पहले पाप को काटो पुण्य से, फिर एक घड़ी आएगी तब पुण्य को भी काटो, क्योंकि वो सोने की जंजीर है। पहले पाप को मिटाओ पुण्य से, एक कांटे को दूसरे से निकालो, फिर दोनों कांटों को फेंक दो, फिर पाप भी पुण्य भी दोनों चले जाएं। जब सारे कर्म शून्य हो जाएंगे तो कर्ता मिट जाता है। जब कर्म ही ना बचे तो कर्ता कौन? ये महावीर का मार्ग है। भक्त का मार्ग ये है, वो कहता है हम कर्ता को ही रखे आते हैं उसके चरणों में। कर्म से शुरू नहीं करता भक्त, भक्त कर्ता का समर्पण करता है। वो कहता है ये रहे, बुरे भले जैसे भी हैं तो स्वीकार कर। पत्र पुष्पम, ये जो कुछ हमारे पास है, पत्ते फूल, फूल की पखरी सही, ये तू संभाल, ज्यादा कुछ है नहीं। वो अपने अहंकार को सीधा रखता है। ज्ञानी के मार्ग पर, संकल्प के मार्ग पर कर्म को काट काट के कर्ता मिटाया जाता है। भक्ति के मार्ग पर कर्ता को छोड़कर ही सारे कर्म मिट जाते हैं। आखिरी सवाल, सुनता था कि इस जहां से आगे जहां और भी हैं, इस मका से आगे मका और भी हैं, लेकिन अब आपसे मिलने पर ऐसा प्रतीत होता है गर्बर रुए जमी बहिस्त अस्त, हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। यदि इस पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। ऐसा क्यों हुआ? कृपा पूर्वक समझाएं। छोड़ो भी समझ को, समझ के पीछे क्यों इतना लठ लेके पड़े हो? समझ से ऐसा क्या लेना देना है? समझ को खाओगे कि पियोगे कि ओढ़ोगे है, उसके बीच में समझ को मत लाओ। समझ बाधा डालेगी, समझ ने सदा ही बाधा डाली है। विश्लेषण तोड़ देता है उन चीजों को, फोड़ देता है उन चीजों को जो विश्लेषण के पार है। जिससे मैं एक सुंदर फूल तुम्हें दूं, भोगो इसे, सूंघो इसे, पियो इसके रस को आंखों से, नाच लो थोड़ी देर इसके साथ, जल्दी ही ये फूल कुम्हला जाएगा। जल्दी ही फूल फिर जैसे अदृश्य से आया अदृश्य में लीन हो जाएगा। विश्लेषण मत करो, अन्यथा तुम भागोगे, काटोगे पीटोगे फूल को, सोचोगे कहां सौंदर्य है, कहां छिपा है।
उस काटपीट में फूल भी खो जाएगा, सौंदर्य भी खो जाएगा। विश्लेषण से सौंदर्य का पता नहीं चलता, न सत्य का पता चलता है, क्योंकि जो है वो अखंड में है। इसलिए मैं कहता हूं छोड़ो समझ को। समझ खंडित करती चीजों को, वो कहती काटो पीटो जांचो तोड़ो। सारा विज्ञान तोड़फोड़ से चलता है। तुम दे दो वैज्ञानिक को फूल, वो फौरन भागेगा प्रयोगशाला में, फूल को देखेगा भी नहीं, फूल को थोड़ा मौका भी ना देगा कि फूल थोड़ा गुनगुना ले, भागेगा प्रयोगशाला में। जल्दी ही तुम पाओगे पखरियां बिखर गई, विच्छेद कर डाला उसने फूल का। जल्दी ही तुम पाओगे लेबल लगा दिए गए, अलग अलग बोतलों में उसने फूल से निकाल के रस संजो दिए। बता देगा कितना लवण है, कितनी मिट्टी है, कितनी शक्कर है, कितना क्या है, सब बता देगा। लेकिन कोई भी ऐसी बोतल ना होगी जिसमें सौंदर्य होगा, और सब चीजें पकड़ में आ जाएंगी। पार्थिव पकड़ में आ जाएगा, अपार्थिव छूट जाएगा। तुम पूछोगे सौंदर्य कहां है? हमने फूल दिया था, एक सुंदर फूल दिया था, ये फूल का विश्लेषण हुआ, सौंदर्य कहां है? वो कहेगा सौंदर्य था ही नहीं, मैंने बड़े गौर से काटा पीटा, कोई भी चीज बाहर नहीं जाने दी है। जितना वजन फूल का था उतना ही इन चीजों का है, तुम तौल ले सकते हो। सौंदर्य कहीं गया नहीं, था ही नहीं, होगा ही नहीं। तुम किसी भ्रांति में पड़े होगे, तुमने कोई सपना देखा होगा। समझ खंड खंड करती, समझ यानी विश्लेषण, और सत्य उपलब्ध होता है संश्लेषण से, जोड़ से, अखंड से। तो मैं तुमसे कहता हूं, अगर लगता है कहीं यही स्वर्ग है, तो अब समझने की फिक्र छोड़ो। स्वर्ग में तो समझ मत लाओ, समझ से संसार चलता है, समझ से संसार बनता है। स्वर्ग में तो समझ मत लाओ। अगर काव्य उठा है, अगर हृदय अभिभूत हुआ है, तो नाचो। अब स्वर्ग आ गया, तुम पूछते हो कि ऐसा क्यों हुआ? जो हुआ हुआ। क्यों में जाने का अर्थ है अतीत में जाओ, क्यों में जाने का अर्थ है कारण में जाओ, क्यों में जाने का अर्थ है विज्ञान में जाओ। विज्ञान पूछता है क्यों नहीं, धर्म स्वीकार करता है, धर्म पूछता ही नहीं। धर्म कोई प्रश्न नहीं है, धर्म एक आश्चर्य भाव है। धर्म कहता है आहा यही स्वर्ग है, तो नाच ले, तो गीत गा ले, सुनो उस कोयल को। स्वर्ग अगर आ गया तो आखिरी दरवाजा आ गया। तेरी उम्मीद छूट नहीं सकती, तेरे दर के सिवाय दर ही नहीं। और क्या देखने को बाकी है? आपसे दिल लगा के देख लिया।